चैनल पर स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। मैं श्रीकांत मौर्य आप सभी का पुनः एक बार दोबारा अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। यहां पर मेरे भाई एक सवाल मैंने प्रेजेंट कर रखा है, जरा गौर से आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग इस प्रश्न पर बात करने वाले हैं। यहां पे मैं आपको पढ़ करके प्रश्न दिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से अपने कानों को यहां पे लगा के रखिए। ये इतना भारी सा प्रश्न है, एक बार देखने के बाद लगता है कि यार क्या प्रश्न सामने आ गया। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता इसको समझाता हूं, जरा अपने दिमाग को मेरे भाई यहां पे आप अच्छे तरीके से बना करके रखिए। कहानी क्या है जरा समझना। एक व्यक्ति है, अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है। इतनी बात जैसे ही मुझे पता चली कि कोई व्यक्ति अपने महीने भर की कमाई का 40% भोजन पे अगर खर्च करता है, तो एक बात तो तय है सर, कहीं ना कहीं वो 100% महीने में कमा रहा है। 40% भोजन पे खर्च कर रहा है, मतलब खर्चा जो हो रहा है वो परसेंटेज में हो रहा है सर। इसका मतलब कमाई भी उसकी जो मंथली है उसे हम लोग 100% मान सकते हैं। क्या यहां तक कोई डाउट आपको लगता है? ये 100% की कमाई इसका मतलब महीने में करता है, और 100% में से 40% मेरे भैया ये भोजन पे खर्च कर रहा। कहां पे मेरे भाई? 40% भोजन पर खर्च करता है। अब यहां से एक बात तो निश्चित है कि बचाया कितना होगा भाई। भोजन पे 40% खर्च कर दिया, आगे जाएंगे दिया है शेष वेतन का। तो पहले हम लोग शेष वेतन तो निकाल लें, फिर शेष वेतन का 1/3 हम करेंगे। पहले शेष वेतन पता कर लेते हैं। क्या आपको ये पता है शेष वेतन कैसे निकलेगा? भैया हम लोग शेष वेतन कैसे निकालेंगे? 100% में से 40% मेरे भाई मैंने खर्च कर दिया भोजन पे। 100 में से 40 खर्च हो गया, इसका मतलब मेरे भैया 60% वेतन जो मेरा बचा है वो मेरा शेष वेतन बन जाएगा। अब कहानी समझना सर। शेष वेतन का 1/3, शेष वेतन का 1/3, शेष वेतन मेरा है कितना? 60%। इसी का मेरे भैया 1/3, 1/3 का मतलब होता है बटे में 3। तो 3 से अगर काटेंगे इसको तो कहीं ना कहीं मेरे भैया ये आ जाएगा 20%। 60% ये शेष वेतन था, इसका जब 1/3 करेंगे तो आ जाएगा मेरे भाई 20%। ये जो 20% आया है ये परिवहन पर व्यय करता है, मतलब 20% ये मेरे भैया परिवहन पर खर्च करता है। यहां तक कहानी समझ में आई? मतलब महीने भर की 100% की कमाई में से 40% भोजन पे खर्च करता है, 20% परिवहन पे खर्च करता है। अब यहां 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगा आपको। मैं यहां से अब डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा कि टोटल खर्च कितना हुआ। 40 यहां, 20 यहां, मतलब मेरे भैया 60% वो पूरे महीने का टोटल खर्च कर चुका है। टोटल खर्च उसने 60% कर दिया। ओके, अब मेरे दिमाग में आया कि जब 60% वो मेरे भाई पूरा खर्च कर चुका है तो बचाया कितना? भैया 100% टोटल है, 60% खर्च कर दिया, मतलब बचा कितना? कितना बचा होगा? अरे 100 में से 60 खर्च हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं 40% अभी बच रहा है कि नहीं? ये 40% अभी शेष बचा हुआ है। आप समझ पाए? अब कहानी आगे समझना। यदि वह 4500 रुपए, यदि 4500 रुपए जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद, मतलब मेरे भैया क्या कहानी है जरा समझना। यहां पे सबसे कठिन लाइन मेरी यहीं पर है मेरे भैया प्रश्न के। यदि वह 4500 रुपए जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद, मतलब ये डाटा, मतलब 4500 रुपए ये भोजन और व्यय पर नहीं, परिवहन पर नहीं खर्च हो रहा है। मतलब 4500 रुपया जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि, तो शेष रहने वाली राशि कितना मेरे भैया? 40%। भैया भोजन और परिवहन पर टोटल मिला के 60% खर्च हो गया, शेष कितना बच गया? 40%। 40% मतलब शेष रहने वाली राशि का मतलब कौन सा? 40% के आधे के बराबर है। 40% के आधे के बराबर का मतलब क्या हुआ सर?
20% हुआ। और ये 20% किसके बराबर है? ये 4500 के बराबर है। आप समझ पाए कुछ बात? ये कहानी चल रही है। मतलब ये जो 4500 रुपए की राशि है वह भोजन और परिवहन पे खर्च करने के बाद जो शेष राशि बची है 40%, उसी के आधे के बराबर है। इसके आधे का मतलब क्या हुआ? 20%। इसी 20% के बराबर में मैं इसको कर दूंगा। ये डायरेक्टली प्रश्न में बोला गया है, यहां कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। आगे दिया गया है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया भैया मासिक वेतन कितना होता है, 100% हमने माना है ना। इसका मतलब 20% अगर इतना हुआ तो यहां से 5 से दोनों तरफ आप गुणा करा के 20% को आप मेरे भाई 100% बना लीजिए। इधर जब आप करेंगे तो 5 0 0 हो गया, 5 25, 5 चौक 20, 2 22। कहीं ना कहीं 100% की वैल्यू 22,500 रुपए आ गई। क्या आप ये बातें यहां तक समझ पाए? ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर मेरे भैया बी वाला सही हो गया। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको इसका एक नियम और दिखाता हूं। क्या करने वाले हैं जरा समझना सर। यहां आप बिल्कुल कुछ मत करिए। 40% भोजन पे खर्च हो रहा है, नो टेंशन। आपको मैं सेकंड मेथड दिखाता हूं मेरे भाई, जरा आप समझिएगा। बिल्कुल एक लाइन में होने वाला है। क्या करने वाले हैं जरा समझना। उन्होंने कहा भैया 40% भोजन पे खर्च होता है, तो हमने कहा ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, पहले हम कुल कमाई तो जान लें। 40% भोजन पे खर्च हो रहा है ये तो अलग बात है, ठीक है, पहले मुझे कमाई तो पता होनी चाहिए ना सर कि महीने में कितना कमाया जा रहा है। तो हमने कमाई मान लिया 100%। कोई व्यक्ति कमाता है 100% का 40% मेरे भैया भोजन पे खर्च हो गया, तो बचा कितना? 60%। 40% खर्च हो गया तो बचा 60%। 100% का 60% मेरे भाई बचा है, तो 60% को क्या मैं 60/100 लिख लूं? कोई तकलीफ? देखो एक बात ध्यान देना, जो खर्च हो गया पैसा उसकी बात मैं नहीं करूंगा, जो बचा हुआ है मैं उसकी बात करूंगा। समझ में आया? सवाल कैसे लगाया जाता है ये तरीका आप सीखो। जो पैसा खर्च हो चुका है उसकी क्या बात करना सर, जो बचा है मैं उसकी बात करूंगा ना। जो खर्च हो गया होने दो, खत्म करो उसे। हाँ, हालांकि एक चीज वहां से मिलेगा मुझे, जो खर्च हुआ है वहीं से तो मुझे पता चलेगा मेरे पास कितना बचा। तो 40% खर्च हो गया 100% में, इसका मतलब 100% का 60% बचा है। 60% का मतलब 60/100 आप लिख सकते हो। बिल्कुल, अब मेरे पास इतना धनराशि बची हुई है। कहानी आगे जाओगे तो क्या है? शेष वेतन का 1/3, शेष वेतन यही तो बचा है मेरे भैया, इसका 1/3 क्या होता है? खर्च होता है। 1/3 परिवहन पर व्यय करता है, शेष का 1/3 परिवहन पे खर्च करता है। तो शेष का 1/3 जब परिवहन पे खर्च हुआ तो कितना बचा? 2/3 तो बचेगा। मतलब शेष का 2/3 अब उसके पास पैसे बचे हुए हैं। मतलब इतना रुपया अब उस आदमी के पास बचा हुआ है। समझे आप? जो खर्च हो रहा है उसको मैं हटा रहा हूं, जो केवल बचेगा उसे मैं यहां पे प्रेजेंट कर रहा हूं। समझ गए आप? ओके, आगे देखना। यदि वह 4500 रुपए जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि, तो शेष रहने वाली राशि यही तो है, भोजन और परिवहन पे खर्च करने के बाद शेष राशि यही तो बची है। शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। मतलब इस शेष राशि के आधे के बराबर में है कौन सी? ये 4500 रुपए। क्या आप मेरी बातें समझ पाए मेरे भैया? तो इसके बराबर में मैं 4500 कर दूंगा। अब इसको हल कर लेते। कैसे करेंगे? एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लो, ये 100% क्या है? 100% उस व्यक्ति की प्रति महीने की कमाई है। तो इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि यही तो मुझे निकालना है। नहीं तो ऐसे ऐसे कुछ लोग दिमाग चलाएंगे कि 100 को 100 से काट दिया जाए। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि मुझे यही 100% तो मेरे भाई निकालना है। अब मैं क्या करूंगा? हल करूंगा। कैसे सर? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 से कितनी बार में? 20 में 20 तिहाई 60 हो जाएगा। 20 से कम 20 और ये 20 बच्चे 100 हो गया। समझ पाए आप? 5 का यहाँ तिरिया गुणा करा देंगे, 100% यहाँ पे बचेगा तो 100% नोट करेंगे। 5 का यहाँ तिरिया गुणा कराएंगे तो 22,500 रुपये आपको मिल जाएगा।
आप मेरी बात समझ पाए क्या? या तो आप मेरे भैया ये वाला मेथड लगाइए, ये वाला मेथड आप लगाओ, चाहे मेथड सेकंड नंबर लगा लो, आंसर दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलेगा। क्या कुछ मजा आया आपको? बिल्कुल मजा आया होगा। एक बार प्रश्न को गौर से आप दिमाग पे अपने जरूर डाल लीजिए। समझ में आया? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेलो दोस्तों, सवाल आप लोगों ने देख लिया? बिल्कुल एक बार सवाल को अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर लीजिए। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक पेपर हो रहा था भैया, उसमें 1000 लड़के और 800 लड़कियां बैठी हुई हैं। बात समझना, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। कितने बॉयज हैं सर? बॉयज की संख्या मेरे भैया 1000 दिया गया है और जो लड़कियां हैं उनकी संख्या 800 है। अब कहानी इसमें क्या है, मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए आप जा रहा समझना इसको काट करके मेरे भाई पहले आप छोटा करो। 2 5 10 हो जाएगा और ये 2 4 8 हो जाएगा। मतलब जो डाटा इतना बड़ा बड़ा दिया है पहले इसे काट करके आप छोटा कर लीजिए। आगे चलते हैं। लड़के जो है 60% और लड़कियां 50% मेरे भैया उत्तीर्ण हुई। उत्तीर्ण का मतलब होता है परीक्षा में शामिल हुई। कितना? लड़कों का 60% लड़के जो शामिल हुए। लड़के कितने हैं सर? 5 का 60% शामिल हुए हैं। लेकिन कहानी आप अगर देखो आगे, जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुआ है उसका परसेंटेज मुझे बताना है। तो जो लड़के परीक्षा में आए हुए हैं, उत्तीर्ण हैं, उनसे मुझे कोनो मतलब नहीं है सर। 60% लौंडे आए हैं पेपर देने, तो इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो अनुत्तीर्ण हैं 40%, उनसे केवल मतलब है। तो 5 का 40% जो अनुत्तीर्ण हैं, मुझे केवल उनसे मतलब है। बात आप समझ गए? लड़कियां 50% उत्तीर्ण हैं, मतलब 50% लड़कियां गायब हैं। तो जो गायब हैं उनसे मुझे मतलब है भैया, जो आई हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहां से अगर गुणा किया जाए दोनों का तो 5 और 20% हो जाएगा 200। ये भी मेरे भैया 200% आ जाएगा। बात आप समझे? मतलब 200% लड़के और 200% लड़कियां जो हैं मौजूद नहीं है पेपर में। अगर टोटल में बात करूं तो दोनों जुड़ के आ गए 400%। 400% जो है टोटल बच्चे विद्यालय में अनुत्तीर्ण है, गायब है पेपर से। 400% का मतलब ये 400% ये आंसर वाला नहीं है सर। 400% ये टोटल दोनों का है। अब मैं यहां देखूंगा टोटल लड़का लड़की मिला के है कितने सर? टोटल मेरे पास 9 है। तो 400 का 1/9%, मतलब ये टोटल वाले से यहां मैं लाके 9 से भाग करा दूंगा तो मेरा आंसर सर 44.4% आ जाएगा। जो लड़कियां गायब हैं, लड़के लड़कियां, उनका ये परसेंटेज नॉर्मली ऐसे निकल जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कहने का मतलब क्या है जरा समझना। लड़के और लड़कियां जितनी दी गई हैं उनको काट करके उनका जो डाटा इतना लंबा चौड़ा दिया गया है, इसे जब छोटा कर लीजिए। छोटा करने से फायदा ये होगा, अरे भैया जहां 1000 था वहां 5 आ गया तो सॉल्यूशन हमारा छोटा हो जाएगा ना, कठिनाई तो नहीं होगी हल करने में। इसीलिए मैंने 1000 को 5 बना कर लिया, 800 को मैंने 4 बना लिया। आप समझ पाए मेरी बात? छोटा केवल इसीलिए किया जाता है ताकि आसानी से गुणा भाग जोड़ घटाव किया जा सके। तो 1005 बन गया, 800 4 बन गया। अब देखा जाए तो टोटल लड़का लड़की मिला के हो गए 9। 5 लड़कों में से जो 40% लड़के अनुत्तीर्ण हैं। हालांकि 60% लड़के आए हैं तो उनसे मुझे मतलब नहीं है। मुझे बताया गया है कि भैया अनुत्तीर्ण लौंडों का जो है परसेंटेज बताना है, लड़के और लड़कियों का। तो जो अनुत्तीर्ण है बस उन्हें मैं ढूंढूंगा। 60% लड़के आए तो उनसे मुझे कोई मतलब नहीं। 40% जो नहीं आए हैं उनसे मुझे मतलब है। और जो मेरे भैया लड़कियां 50% गायब हैं और 50% आई हैं, तो गायब 50% इसमें लाके गुणा करा देंगे। दोनों का गुणा हो जाएगा, इनका इसमें 200% आ गया। टोटल हम देखेंगे तो 400% लोग गायब हैं। कितने में सर? 9 में। 400% लड़का लड़की गायब है कितने संख्या में? 9 संख्या में। टोटल 9 ही तो हैं, तो 9 से भाग करा देंगे, ये टोटल परसेंटेज निकल जाएगा गायब होने वाले बच्चों का। चलिए मैं आपको एक मेथड और दिखाता हूं, जरा समझना आप। यहां कितने परसेंट भैया लड़के गायब आए? कितने हैं? 60%। अब बात आप समझना, अगर 60% को मैं कहूं तो क्या आप 20 × 60 और 20 × 25 100 नहीं कर सकते? मतलब 60% को आप 3/5 लिख सकते हो कि नहीं?
अब बातें मेरी पकड़ना, 60% का मतलब 3/5 लिख सकते हो, बिल्कुल। ये 60% क्या है, जो पेपर में लड़के आए हैं उनकी बात हो रही है, समझ पा रहे हैं आप। 60% लड़के आए हुए हैं, 60% को अगर मैं अनुपात में देखो भिन्न में, तो 3/5 लड़के आए हैं, 3/5 आए हैं। इसका मतलब ये होता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं 2/5 जो है गायब हैं। ये आए हुए हैं, ये आए हुए बच्चे हैं, और ये कौन से हैं, गायब, जो अनुत्तीर्ण है। गायब कितने हैं, 2/5। जो अनुत्तीर्ण है 2/5, जो उत्तीर्ण है वो कितने हैं, 3/5। समझे आप। अब देखो लड़कियां का 50%, लड़कियां 50% है, 50% को 1/2 तुम लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। 1/2 कौन सी लड़कियां हैं, जो आई हैं पेपर देने। इसका मतलब 1/2 आई हैं, तो 1/2 मेरे भाई गायब भी तो हैं। 1/2 इसका मतलब लड़कियां गायब भी हैं। 1/2 आई हैं, 1/2 गायब हैं। समझ पाए आप। तो कितने गायब हो गए टोटल, टोटल कितने गायब हो रहे हैं सर, हल करोगे ना, कितने गायब हो जाएंगे। अरे मेरे भैया अब समझो, तुम इसको ऐसे मत करो, चलिए मैं आसान करवा देता हूं। गायब है 2/5, कौन, लड़के, ये बॉयज लोग हैं और ये गर्ल्स लोग हैं, ध्यान देना। बॉयज कितने गायब है, 2/5, कितने में से सर, 1000 में से। तो 1000 का आप यहां सिंपल गुणा कर दीजिए, ये कट जाएगा कितनी बार में, 200 बार में। 200 का जब 2 में गुणा आप कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 400। 400 बच्चे गायब हैं पेपर से सर। 1/2 लड़कियां कितना है, 800, तो 800 लड़कियां जो है गायब हैं। 2 से काटोगे तो निकल के आ जाएगा 400, मतलब 400 लड़कियां कहीं ना कहीं गायब हैं। टोटल अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो पता चलेगा, इन दोनों को एक साथ अगर ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि 800 लड़का लड़की मिला करके गायब है। क्या आप समझ पाए। परसेंटेज में मुझे बताना है, तो इसलिए मेरे भैया क्या करूंगा मैं, 100 का गुणा करा के परसेंटेज लगाऊंगा। कितने में से सर, कितने में से 800 बच्चे और बच्चियां गायब हैं, समझे, मतलब संख्या में 800 लोग गायब हैं। परसेंटेज में बताना है तो मैं 100 का गुणा करके परसेंटेज लगाऊंगा। कहां से गायब हैं 800 बच्चे, कहां से गायब है सर, टोटल कितने में से, 1800, मतलब 1800 लोगों में से 800 लोग गायब हैं। समझ में आया। तो नीचे कर देंगे 1800 को, 0 से 0 यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कट जाएगा कितनी बार में, जरा देखना, ये हो जाएगा 2 9 18, ये 4 बनेगा, 2 चौक 800 हो जाएगा, और ये 2 9 18, और ये परसेंटेज का साइन लग जाएगा, मतलब 400% और बटे 9, 400% और बटे 9, इसका मतलब होता है सर 4.4। ये इस तरीके से आंसर आपका बन जाएगा। कोई तकलीफ यहां तक। तो इस तरीके से भी आप प्रश्नों को इजी तरीके से कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जो तरीका आपको पसंद आए आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल आप लोगों ने देख लिया, एक बार सवाल को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको सवाल पढ़ करके दिखाता हूं। यहां किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको दिया गया है। तो मतलब आपका बॉयज और गर्ल्स इन दोनों का अनुपात आपको दिया गया है 4:1। कोई तकलीफ यहां तक बिल्कुल नहीं है। यदि लड़कों के 75%, बात समझना, लड़कों की संख्या का 75% और लड़कियों की संख्या का मेरे भाई 70% छात्रवृत्ति पाने वाले हैं, तो उन विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जरा गौर करें, जो लड़के हैं भाई, जो लड़के हैं, लड़कों का 75% लड़के जो हैं वो छात्रवृत्ति पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं 75% अगर पाते हैं तो 25% लड़के नहीं पाते। तो मुझे 25% वालों से मतलब है, ना कि 75% वालों से। मुझे बताया है ना कि छात्रवृत्ति ना मिलने वालों का आप परसेंटेज बताइए। तो जो पा गए हैं 75% लौंडे, उनसे हमको कोई मतलब थोड़ी ना भाई। जो नहीं पाए हैं बेचारे 25%, उनसे मुझे केवल मतलब, तो उन्हें मुझे केवल पकड़ना है। लड़कियां 70% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं, इसका मतलब मेरे भाई 30% लड़कियां ऐसी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाती। तो ला करके उनको आप यहां पे नोट करिए। इसके बाद मेरे भैया इन दोनों का गुणा आप करा लीजिए, 25 चौके 100%। यहां कराओगे
तो ये हो जाएगा 30%। मतलब 100% लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते और 30% लड़कियां ऐसी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाती हैं। अगर मैं टोटल दोनों को ऐड कर दूं तो पता चला कि 130% लड़के लड़की ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते। और कितने में सर? 4 लड़का 1 लड़की, मतलब टोटल 5 लोग हैं। 5 लोगों में इतने लोग नहीं पाते, तो 5 का आप नीचे क्या कराएंगे सर? भाग कराएंगे। 5 का जब भाग कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 से 30 बन जाएगा, 5 छक 30, मतलब 26% टोटल ऐसे लोग हैं जो छात्रवृत्ति बेचारे नहीं पाते। अगर ऑप्शन पे जाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहां से सही हो जाता है। चलिए मैं इसका दूसरा वाला नियम दिखाता हूं, जरा समझिएगा बात को। कितने लोग भैया? 75% लोग छात्रवृत्ति पाते हैं, तो कितने लोग नहीं पाते जरा समझना। अब यहां से मैं आपको समझाता हूं। बॉयस हो गए, बॉयस में 75% लोग मेरे भैया छात्रवृत्ति पाने वाले हैं। 75% को अगर लिखा जाए तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 में लिख सकता हूं कि नहीं? ये कौन है भैया? छात्रवृत्ति पाने वाले। और एक और आएगा नहीं पाने वाले। नहीं पाने वाले भैया 75% का मतलब होता है 3/4, और 3/4 ही तो लोग पाने वाले हैं छात्रवृत्ति। इसका मतलब 3/4 लोग पा रहे हैं, तो 1/4 लोग ऐसे होंगे जो मेरे भैया छात्रवृत्ति नहीं पाते होंगे। यही तो बात हुई। अरे 3/4 अगर पा रहे हैं छात्रवृत्ति, तो 1/4 इसका मतलब छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। कैसे निकाला मैंने? जरा ध्यान देना। 3 का मतलब 4 में से 3 लोग पा रहे हैं। इसका मतलब 4 में से 3 लोग अगर पा रहे हैं छात्रवृत्ति, तो 1 नहीं पा रहा है, तो वही 1 मैंने ऊपर कर दिया, नीचे 4 कर दिया। मतलब 4 में 1 व्यक्ति छात्रवृत्ति नहीं पा रहा है, और यहां का मतलब 4 में 3 लोग पा रहे हैं। तो जो नहीं पा रहा है मुझे उससे मतलब है केवल, क्योंकि उन्हीं लोगों का परसेंटेज मुझे निकालना है जो लोग नहीं पाते हैं। तो इस डाटा से मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस वाले से मुझे मतलब है, तो इसकी मदद से मैं इसको आराम से निकाल लूंगा। भैया 4 में 3 पाते थे, इसका मतलब 1 नहीं पाता, तो 1 को ऊपर रखो, 4 को आप नीचे रखो। 1/4 लोग नहीं पाते हैं। कितने में से मेरे भाई? लड़कों की संख्या कितनी? 4। तो 4 में से जो है 1/4 नहीं पाते, तो कितने पाते हैं? केवल 1 लोग पाते हैं। क्या आप बात समझ पाए? इस तरीके से 1 लोग पाते हैं। अगर मैं ऐसे ही गर्ल्स के बारे में बात करूं तो गर्ल्स कितनी मेरे भैया? गर्ल्स हैं 70% जो छात्रवृत्ति पाती हैं। इसका मतलब अगर 70% को मैं चेंज करूं तो कहीं ना कहीं 7/10 निकल के आएगा। 70% का भिन्न रूप जो आएगा 7/10 आएगा। ये कौन है 7/10 मेरे भैया? छात्रवृत्ति पाने वाले लोग हैं। ये पाने वाली लाइन में आ रहे हैं। 7/10 लोग पाते हैं। इसका मतलब मेरे भैया जब 7/10 पाते हैं तो 3/10 जो है, इसका मतलब 3/10 लोग छात्रवृत्ति नहीं पाते। आप समझ पाए भैया? 10 में से 7 लोग पा रहे हैं, मतलब तब 3 लोग बचे हैं, तो 3/10 लोग छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं। तो कितने में से 3/10? 1 में से गर्ल्स कितनी है? 1 हैं, तो 1 में से 1 का 3/10 लोग छात्रवृत्ति नहीं पाते। अगर इसको हल करेंगे तो आपको मेरे भाई 3/10 कहीं ना कहीं मिल जाएगा। समझ में आया? इतनी लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती, इतने लड़के नहीं पाते। अगर देखा जाए दोनों को जोड़ करके तो 3/10, 3/10 का मतलब इसको हल करेंगे 10 से कम 10 और 10 3 13, तो 13/10 लोग ऐसे हैं जो बेचारे छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। परसेंटेज में बताना है सर, तो आप 100 का गुणा करके परसेंटेज लगा दीजिए। और कहां से नहीं पाते? कितने में से? तो टोटल कितने हैं सर? 4 1 5, लड़का लड़की मिला के कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो 5 आप क्या करेंगे? नीचे कर देंगे। जब यहां गुणा कराएंगे 5 दहा में 50, ये घूम करके ऐसे ऊपर चला जाएगा ना, तो 5 दहा में 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? ये जो है जा करके इसको काट देगा, 5 घूम करके आएगा, इससे गुणा करेगा 50 हो जाएगा, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में। अब 2 का 13 में गुणा अगर आप कराते हैं तो आपको 26% लोग मिल जाएंगे। आप बातें मेरी समझ पाए? तो इस तरीके से करो, चाहे आप इस तरीके से करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको एक नए सवाल की तरफ ले चलता हूं। दोस्तों सवाल आप लोगों ने देख लिया।
सवाल में बताया गया है कि एक चुनाव हो रहा है, दो प्रत्याशी खड़े हैं। ध्यान से सुनना, एक चुनाव हो रहा है मेरे भाई, दो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। कहानी क्या है कि प्रत्याशी जिससे 43% वोट प्राप्त हुआ, अब कहानी समझना आप, 43% वोट जो है किसी को प्राप्त हुआ, दो प्रत्याशी मैंने खड़ा किया है सर, दोनों में से किसने 43% वोट प्राप्त किया ये मुझे मालूम नहीं है और मुझे ये मालूम भी नहीं करना है। कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड मुझे मालूम नहीं है और मालूम करना भी नहीं है। चलिए हमने क्या किया, हमने मान लिया सर कि टोटल जो वोट हैं वो 100% पड़ रहे हैं। एक चुनाव में 100% टोटल वोट पड़ रहे हैं। 100% में से एक बात तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि 43% वोट जो है एक प्रत्याशी कोई 43% वोट प्राप्त करता है। ठीक, जैसे ही बताया कि 43% वोट एक प्रत्याशी ने ले लिया, तुरंत दिमाग में आया कि 100 में से जब 43 एक ले लिया, पहले वाले ने पहला लिया कि दूसरा उससे मुझे मतलब नहीं है, तो मैंने मान लिया पहले वाले को ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला, इसका मतलब ये हुआ 57% वोट 57% कौन ले गया, सेकंड वाला लिया होगा। भाई 100 में 43% वोट मेरे भाई फर्स्ट वाले ने ले लिया, इसका मतलब बचा हुआ 57% सेकंड वाले ने ही तो लिया होगा। कोई तकलीफ यहां तक नहीं सर। अब यहां पे एक बात आप दिमाग में अपने बैठा लो, 57% वाला इसका मतलब ज्यादा इससे पाया हुआ है, तो इसका मतलब विजेता सेकंड वाला ही तो होगा। लेकिन यहां प्रश्नों की कलाकारी जरा देखना आप, यहां जो जीता है उससे कोई मतलब नहीं, हारा कौन इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। यहां प्रश्न में यह करना होता है कि जो हारा हुआ है उसको भी ला करके जीतने वाले के बराबर में आपको करना होता है। तो जीतने वाले के बराबर में कैसे करेंगे भाई, जीतने वाले से जितना पीछे होगा हारने वाला उतना ही मैं वोट दे करके जीतने वाले के बराबर करा दूंगा। तो आपको यहां दिया गया है कि 43% वोट प्राप्त हुए, 420 वोटों के बहुमत से नामंजूर कर दिया जाता है। मतलब बोला गया उससे जो 43% वोट पाया है कि भैया तुम्हारा 420 वोट कम पड़ रहा है, तुम जीत नहीं पाओगे। किससे, जो 57% वोट पाया है। समझ गए बात, मतलब 420 वोट अगर इसे और दिया जाए तो यह 57% के बराबर में कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। समझ पाए आप, मतलब अगर संख्या में अंतर देखा जाए, सेकंड वाला 57% जो पाया है, अगर देखा जाए तो 43% वाले से संख्या में कितना आगे है सर, वोटिंग कितना, 420 वोट से आगे है। समझ में आया। और परसेंटेज में अगर अंतर देखा जाए तो ये इससे जो है, ये वाला मेरे भाई इस वाले से 14% आगे है। बात समझ पाए आप, मतलब ये वाला अपने इस वाले दोस्त से 14% आगे है परसेंटेज में। अगर संख्या में देखा जाए तो 420 वोट से आगे है। कौन, ये वाला। समझ पाए, तो ये संख्या में 420 से आगे है ये वाला, और परसेंटेज में 14% से आगे है ये वाला। कुल मिला के आगे है, परसेंटेज में 14% से, संख्या में 420 वोट से ये आगे है। समझ पाए, इसका मतलब ये दोनों को मैं आपस में बराबर करवा सकता हूं। इस तरीके से मेरा 14 तिया 42 हो जाएगा। मतलब 14 एकम 14 और 14 तिया 42, पीछे जीरो में चिपका दूंगा। 1% की वैल्यू आ गई 30, तो मैंने टोटल वोट कितना माना है सर, 100%। तो 1% बराबर 30 हो गया, तो 100% बराबर मेरा क्या यहाँ 3000 निकल पाएगा। बात आप समझ गए। तो ये रहा आपका 3000 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या आपको कोई तकलीफ यहां तक मेरे भैया? मुझे उम्मीद है यहां कोई भी तकलीफ आपको नहीं हुई होगी। चलिए मैं आपको इसका और एक बेहतर ग्राफ वाला नियम बताता हूं। ग्राफ वाला नियम बिल्कुल आसान है, हालांकि कठिन ये भी नहीं है भाई। अब इससे छोटा क्या बताया जाएगा, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ नहीं। ग्राफ वाले पे चलते हैं, सेकंड मेथड आपको बताता हूं। ग्राफ वाले नियम में क्या होता है जरा समझना। जो टोटल वोट पड़ने वाले हैं चुनाव में, उसे मैं 100% मान लेता हूं, और 100% की शुरुआत 1% से करा करके ऐसे ऐसे मैं 100% तक टोटल वोट में ऐसे डाल देता हूं। ग्राफ एक लाइन में सारे वोटों को मैंने बिखेर दिया है।
अब क्या होता है, इसका मतलब इस लाइन के बीच में कहीं ना कहीं 50% होगा। क्यों भैया, 50% बीच में ही तो रहेगा। ओके, अब कहानी समझना। आप दो प्रत्याशी खड़े मेरे भैया, एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हैं, हमने एक प्रत्याशी का नाम रख दिया यक्स और दूसरे का नाम रख दिया वाई। कोई दिक्कत? पहले प्रत्याशी का नाम यक्स, दूसरे का नाम हमने वाई रख दिया। पहले की कहानी समझना, पहला कौन है दूसरा कौन ये हमें पता नहीं है। हमने मान लिया कि यक्स वाले ने भैया 43% वोट प्राप्त किया, तो अब पहले तुम लाइन में जाओ, खोजो 43 कहां पे होगा। 50 जब यहां, इसका मतलब आगे यही कहीं पे मेरे भैया 43% होगा। बात आप समझ पाए? 43% इसका मतलब यहां तक होगा कहीं। चलिए ठीक है, यक्स वाला बेचारा यहां से वोट पाते 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 पहुंच गया 43% वाली लाइनिंग पे। बात आप समझ गए मेरे भाई? यहां पे आ करके बेचारा रुक गया। ठीक, इसके बाद जैसे ही मुझे पता चला कि पहला वाला जो है 43% वाली लाइन पे आके रुका है, मतलब 43% वोट पाया है। 43% की लाइन पे रुकने का मतलब क्या हुआ, 43% वोट वो पाया है। तैसे ही मेरे दिमाग में आया कि इसका मतलब जो दूसरा प्रत्याशी वाई वाला है, 100% वोट में से जब 43% पहला वाला पा गया, इसका मतलब बचा हुआ जो 57% वोट है वो कहीं ना कहीं दूसरा वाला वाई प्रत्याशी पाया होगा। अगर मैं ग्राफ में जाऊं तो 57 का मतलब यहां कहीं पे 57% का मुझे लाइन मिलेगा। मान लिया हमने 57% यहां पे है, इसका मतलब वाई वाला जो है कहीं ना कहीं इस 57% वाली लाइन में आ गया है। बात आप समझ पाए? वाई पहुंचा है 57% के सीधे में, मतलब 57% वोट पाया है। यक्स पहुंचा है 43% वाली लाइन पे, इसका मतलब यक्स जो है 43% वोट पाया है। लेकिन यहां पे करना क्या है जरा समझना आप। जो बेचारा पीछे है यक्स वाला 43% पे रुका है, इसे भी उठा करके मुझे 57% वाली ही लाइन पे लाना है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। मतलब जो हारा है उसको भी तुम जीतने वाले के बराबर में ले जाकर के कर दो। और बराबर कैसे करोगे? कितने से हारा है सर? 420 वोटों से हारा है। इसका मतलब अगर इसे मैं यहां से यहां तक लाना है तो 420 वोट मुझे और इसको दिलाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार यक्स वाला भी पहुंच जाएगा 57% वाले लाइन के बराबर में। 43% तो मेरे भाई ये पहले से ही पाया था। 43% पाने का मतलब यहां से यहां तक तो पहले ही पहुंचा था। 420 और दिला दिया तो पहुंच गया 57% वाले के बराबर में। मतलब 43% और प्लस करके 420 कर देंगे तो 57% के बराबर में हम लोग पहुंच जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब 43% जो है और 420 जो होगा वो मिल करके आपस में 57% के बराबर हो जाएगा। समझ पाए आप? 43% ले जाके जब यहां घटा देंगे तो आपका मेरे भाई 14% निकल जाएगा। इधर बचेगा 420 और इसको काट लेंगे, 1% बचेगा और इधर मेरे भाई हो जाएगा 30। तो 1% की वैल्यू आ गई 30 और टोटल हमने वोट कितना माना है? 100%। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इधर 100 का गुणा करा देंगे और 100 का गुणा, इसका मतलब यहां भी मुझे कराना पड़ेगा और मेरा आंसर यहां पे 3000 वोट निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। समझ पाए आप? तो इस तरीके की कैलकुलेशन आप मेरे भाई अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लो ताकि कोई भी तकलीफ आपको ना हो। अपनी ये वीडियो मेरे दोस्त अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगली मुलाकात अगले एपिसोड में होगी कुछ अच्छे लेवल के सवालों के साथ। आप एक बात ध्यान रखिए कि आपका ये जो परसेंटेज का सीरीज चल रहा है, इसमें आप छोटे छोटे लेवल से हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब हर एक छोटे से लेके बड़े की तरफ जितने भी सवाल बनते हैं यहां सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग धीरज रखिए और एक एक सवाल अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करिए और इसके बाद हम लोग ऊंचाई पर आगे भी अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है।